हेलो स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सरिंदर प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जैसे स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि एनपीसीआईएल में आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसीज निकली हैं स्टूडेंट आपका, जिसका नोटिफिकेशन, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों का 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है इस तरीके से आप लोगों का। ठीक है, तो एनपीसीआईएल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, तो ये आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका, और रावत भाटा जो आपका राजस्थान में है वहां की साइट के लिए ये रिक्रूटमेंट है इस तरीके से आप लोगों का। तो जैसे आपको बताया कि 3 नवंबर से आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं स्टूडेंट इसमें, तो 22 आपकी ओपन वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सारी कैटेगरीज की टोटल वैकेंसीज 22 और 2 वैकेंसीज आपकी बैकलॉग की है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपका, ये तो हो गया आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट। आपका क्वालिफिकेशन जो इसके लिए आप लोगों का वो डिप्लोमा रखा गया, और डिप्लोमा भी कैसे आप लोगों का कि पास आउट जो स्टूडेंट हो चुके हैं, जिनका कंप्लीट हो चुका है। अपियरिंग वाला स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका कंपलसरी है, और इसी में आप लोगों का जैसे आपका 10+ ITI है, इस तरीके से अगर हम लेकर चलते हैं कि ITI के बाद जिन्होंने या 12th के बाद जिन्होंने इस तरीके से क्या किया, डिप्लोमा किया है, वो भी एलिजिबल है। इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि आपका 10th में या 12th में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कंपलसरी है इस तरीके से। ठीक है, ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके सैलरी की, तो सैलरी जो आप लोगों के लिए रखा गया है इसमें, फर्स्ट और सेकंड जो आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपका फर्स्ट ईयर में आपका 16,000 जब आप लोग इस तरीके से होंगे, यहाँ पर अपॉइंट जो होंगे स्टीमेटरी ट्रेनिंग के तौर पर, एसटी के तौर पर इस तरीके से। ठीक है, सेकंड ईयर जो ट्रेनिंग टाइम होगा आपका वो 18,000 पर मंथ इस तरीके से आप लोगों का सैलरी पेमेंट होगा। ठीक है, दोनों आपके क्या पर मंथ में सैलरी है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद, 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप लोगों को फाइनली परमानेंट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट दी जाएगी, तो तब आपकी सैलरी जो आप लोगों का 6th पे कमीशन के करस्पॉन्डिंग आपका जो होगा वो 35,400 पर मंथ होगा इस तरीके से। ये तो बात हो गई स्टूडेंट आप लोगों की सैलरी की। डेट आपको याद रखते हैं कि 3 नवंबर से स्टार्ट है, और लास्ट जो आपका डेट है स्टूडेंट आपको का 24 नवंबर शाम को 4 बजे तक आपका है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, पहले ही आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है सभी लोगों को। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, तो एग्जाम अगर हम बात करते हैं तो 2 आवर्स का एग्जाम है आपका। ठीक है, जो आपका एग्जाम है 2 घंटे का एग्जाम आपका, जिसमें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा सिर्फ आपके पीडब्ल्यूबी जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको दिए जाएंगे। बाकी आपका 2 आवर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें आपका 70 मार्क्स टेक्निकल और 30 मार्क्स आप लोगों का इस तरीके से क्या होगा, नॉन टेक्निकल का सेक्शन होगा, जिसमें 10 नंबर की आपकी या 10 क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्विवेलेंट आपके नंबर ऑफ मार्क्स के, सिंगल क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का आपका। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चन आपके 10th लेवल पर, जो आपकी 10th क्लास की जो इंग्लिश होती है उसके लेवल पर आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जो आप लोगों का होता है उसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आप लोगों का है 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, तो 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ इस तरीके से अगर आप लेकर भी चलते हैं कि 30 मार्क्स का जो पेपर होगा आप लोगों का वो पार्ट फर्स्ट में नॉन टेक्निकल सेक्शन में होगा, जिसमें 10 इंग्लिश, 10 जनरल अवेयरनेस और 10 आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं जो आप लोगों का क्या इस तरीके से अगर हम लेकर भी चलते हैं, टेक्निकल सेक्शन है इस तरीके से। तो रिस्पेक्टिव ब्रांच में आप लोगों का, जैसा कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपके 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके डिफरेंट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं कोर ब्रांच से, चाहे वो आपका ईडीसी, एनालॉग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, या इसी तरीके से माइक्रोवेव, सैटेलाइट या कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, सारे सब्जेक्ट से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जो होगी आप लोगों की वो 2 आवर्स होगी, 2 घंटे में आप लोगों को 120 मिनट में इस तरीके से 100 क्वेश्चन करने जो आसानी से किए जा सकते हैं अगर आप तो तैयारी एक अच्छे लेवल पर करते हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपका नेगेटिव मार्किंग है स्टूडेंट आपका, कि सिंगल क्वेश्चन के गलत होने पर, एक अकेले क्वेश्चन के गलत होने पर उस क्वेश्चन को तो मार्क्स कटता ही आपका, प्लस आप लोगों का 1/4 मार्किंग क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। तो बोलने का मतलब कि अगर हम एक रियल सेंस में देखें तो एक क्वेश्चन गलत होने पर हमारा कितना मार्क्स कटता है आप लोगों का, यहाँ से आप लोगों का 1 + 1/4 मार्क्स हमारा नेगेटिव होता है। एक मार्क्स तो हमारा उस क्वेश्चन का ही डिडक्ट हो जाता है जो गलत हुआ है, और 1/4 आपका क्या होगा, और आपका एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अगर हम 2020 की बात करते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा बल्क में या आपका जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज इस तरीके से है,
तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अप्लाई करना भी है। अभी आपके पास पूरा टाइम है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट पर आप लोगों को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे सर्वर इश्यू, नेट का इश्यू या कई चीजें। तो इसलिए पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फिलअप करें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी भी आपका बहुत अच्छा है इस तरीके से एक डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट के लिए। और एग्जाम चाहे आप लास्ट ईयर तक के देखें या पहले के उससे पहले भी देखें, ठीक है, इतना कोई बहुत हैवी एग्जाम नहीं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है इस तरीके से कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है, जो आपका बेसिक है 10th से, फिर आपका जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो एक इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश को आसानी से कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस आपको करंट अफेयर प्लस आप लोगों का जीएस इसमें होगा आपका कंप्लीट, जिससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही साथ इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका जो टेक्निकल सेक्शन होगा 70 मार्क्स का क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट से, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो एक अच्छे लेवल पर अगर तैयारी करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट या एक अच्छा सिलेक्शन हमें देखने को भी मिलता है स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छे से इसे देखें भी स्टूडेंट एक बार आप पूरे नोटिफिकेशन को। बाकी आपका जितना भी आपका एक शॉर्ट है आपका कि नोटिफिकेशन में जितनी भी चीजें हैं वो आपके सामने पर है कि क्या आपका सैलरी है, क्या आपकी डेट्स हैं, कितना आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है, वो सारी चीजें इस तरीके से आपके सामने पर है। ठीक है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करें और इसी तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे से करें भी और फॉर्म को फिलअप भी करें आप लोग। तो इसी सेशन के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स।